वेलकम बैक नाज़रीन। इस कराची शहर के हवाले से मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि कोई सियासी जमात या कोई भी हुकूमत इसे ऑन करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। एक लावारिस यहाँ पर इसको बनाकर छोड़ दिया गया है। कोई शख्स इसका वारिस नहीं है, लेकिन जब वोट मांगने की बात आती है तो तमाम हलकों से, तमाम इलाकों से वारिस खड़े हो जाते हैं और फिर ओन करते हैं कराची को। लेकिन ऐसा एक मामला यहाँ पर फिर हुआ है। कराची को माहौलियाती, बदतरीन माहौलियाती आलूदगी का मरकज़ बनाने का ख़तरनाक एक प्लान किया गया था, या फिर ये जो तमाम चीज़ें इस वक्त मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ मामला ऐसे है कि इंसानों के लिए भी, हैवानात के लिए भी, जानवरों के लिए भी, सबके लिए मैं अगर बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। जो मामला इस वक्त सामने आया है वो मामला इस तरह है कि पेस्टिसाइड अगर बात कर ली जाए, ज़रई अद्वियात और ज़ायदुल मियाद अद्वियात से भरे ट्रक पकड़े गए हैं। सीपा की जानिब से, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से कार्रवाई की गई है। सीपा को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो सिंध भर से ये ट्रक्स लाकर और इनके अंदर जो ज़ायदुल मियाद केमिकल्स थे या फिर फुजला थे वो कराची के अतराफ़ में, मज़ाफ़ात के अंदर वहाँ पर डंप किए जा रहे थे, जिससे तमाम इंसानी जानों को ख़तरा था, हैवानात को ख़तरा था। अब ये चीज़ें कौन कर रहा है, किसकी सुपरविजन में की जा रही हैं, तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। लेकिन सीपा ने कार्रवाई की है, रोक लिया गया है। लेकिन आगे भी ऐसी चीज़ हो सकती है, उनको कैसे रोका जाएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसी पर तज़िया लेंगे। साबिक DGEP हमारे साथ मौजूद है आसिफ शुजा साहब। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं आप। आज ये जो मामला सामने आया है, सीपा ने कार्रवाई की है, इसको तो पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन ये जो मामला है, ज़ायदुल मियाद अद्वियात थी, फुजला थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट था, ये तमाम चीज़ें थी, ट्रक्स जो भरे हुए थे और डंप करने की कोशिश की जा रही थी मज़ाफ़ाती इलाकों में। क्या कहेंगे इस पर सर, ये कैसी कैफियत है? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। 4 ट्रक्स जो हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो पकड़े गए हैं। लेकिन ये तो मामूली वेस्ट नहीं है जी ये कैटेगरी आती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट वो हैं जो कि माहौल में तकरीबन 25-30 साल तक जो है वो माहौल में रहते हैं, ऐसे केमिकल। इसके ऊपर एक दुनिया में ट्रीटी भी है, वो साइन किया हुआ है, वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से 2004 में वो इफेक्टिव हुआ है और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसकी मेंबर है और हमने साइन किए हुए हैं। उसके तहत एक काम बड़ा अच्छा किया सीपा ने कि इन्होंने एक हैज़र्डस वेस्ट का जो हमारा ड्राफ्ट हमने बनाया था फेडरल लेवल पे, इन्होंने उसको आगे बढ़ के तो अडॉप्ट कर लिया। अब ये है कि इसमें गाइडलाइंस भी बनाने की हमें ज़रूरत है कि जो हैज़र्डस वेस्ट है उसको किस तरीके से, कौन कौन से वेस्ट को किस तरीके से इनको ज़ाया किया जा सकता है जी एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर से। हुआ ये है कि ये जो मेरी इत्तला के मुताबिक कि ये जो पेस्टिसाइड थे पुराने और अद्वियात वगैरह थी, इनको किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था इसको डिस्पोज ऑफ करने का। कराची में ही कोई इंसिनरेटर उनका है, तो उसमें उन्होंने इसको बंद करना था, जो कि मेरे नज़दीक वो भी खिलाफ वर्जी है कि जब तक उसका पूरा एक सर्वे ना हो जाए और उस पर कम्युनिटी को एतमाद में ना लिया जाए, आप इस किस्म के इतने हैज़र्डस वेस्ट जो हैं आम इंसिनरेटर्स में उनको नहीं बंद कर सकते। अच्छा आसिफ साहब, ये वो मवाद है, वो मटेरियल है जिससे जहरीली गैस भी फैल सकती है, इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह। आपको याद होगा गुज़िश्ता कई महीनों पहले KPT पर भी एक गैस फैली थी जिससे बड़ा नुकसान भी हुआ था। अब ये मवाद भी गैस फैला सकता है, जहरीली गैस। तो इस कंपनी के खिलाफ, इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह छोड़ दिया जाएगा जैसे माजी में तमाम लोग खुले फिरते रहते हैं? जी, मेरे DG साहब से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि हम बड़ा सख्त एक्शन इसके ऊपर लेंगे। जी इसीलिए उन्होंने, और वाकई इस पे हमें तारीफ करनी चाहिए सिंध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की कि उन्होंने टाइमली इसके ऊपर एक्शन लिया है। मैं देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इसकी इन्वेंट्री बनाने में, कि उन्होंने हमारी वजारत माहौलियात जो है, इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें एक प्रोग्राम भी चल रहा है पॉप्स कंट्रोल का, और उसके तहत इसको सल्व करना था। और इस पे मजीद तहकीकात जब होंगी तो पता लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस पार्टी को दिया गया था, और जब उनकी कोई इतनी वो नहीं थी कैपेसिटी
तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। ठीक है। आसिफ साहब, आप सीपा के अहदे पर भी फाइज रहे हैं, डीजी भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस तरह के मटेरियल को, मवाद को वेस्ट करने के लिए कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए एज पर लॉ? देखिए जी, सबसे पहले जो है हमारे जो भी प्रोविंशियल एक्ट हैं, इनके तहत इनके रूल्स जो हैं बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। और इनके लिए टेक्निकल जो है वो गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से आप दूसरे ममालिक में देखें वो राइज हैं। अब देखिए डीडीटी है, अगर डीडीटी को मैंने कोई स्मगल होके आ रही हैं, हालांकि पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती, या कोई ऐसे पेस्टिसाइड जो बैंड हैं उनके डिपो पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे वक्त में एक दफ़ा इन्वेंट्री बनाई गई थी, उस वक्त 6000 टन ये पेस्टिसाइड जो थे वो मुख्तलिफ हमें मिले थे स्टोरों में। और ऐसा भी देखा हमने कि स्कूलों के अंदर वो उन्होंने डंप बनाकर और बाहर लोग बच्चे जो थे वो खेलते थे, तो उनको हमने सील करवाए और वो सारा वहाँ से उस वक्त मूव कराया गया था। तो इसको तरीके के साथ अगर हम आगे चलें और इसकी फैसिलिटीज़ जो है वो आम इंसिनरेटर इस्तेमाल ना करें, बल्कि हर पेस्टिसाइड या हर हैज़र्डस वेस्ट के लिए एक अलग टेक्निक्स होती हैं जो कि है सीपा को गाइडलाइंस बनानी चाहिए इसको। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता ये नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता, ये डंप कर दिया जाता पेस्टिसाइड को, तो सर क्या समझते हैं कौन सी बीमारियां ऐसी हैं या फिर क्या नुकसानात होते इसके? जी, मैंने आपको बताया ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक ग्लूटेंट्स हैं, ये बहुत ख़तरनाक किस्म के इसमें बीमारियां फैलती हैं। और वो ऐसा है कि इंसानी जिस्म में अगर ये दाखिल हो जाएं तो ये 30-35 साल जिस्म के अंदर ही रहती हैं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। मुख्तलिफ किडनीज की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लंग्स की हो जाती हैं। तो ये मुसलसल एक वबाल बन जाता है। यूँ समझ लें कि जैसे जहर इंसान खा ले और वो उसकी बॉडी में चलता रहे और वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो ये आने वाली नस्लों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आसिफ शुजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। साबिक DGAP हमारे साथ मौजूद थे और ये जो मामला पेश आया है, ट्रक्स खड़े हुए थे और वो ये जो पेस्टिसाइड है इसको डंप करने के लिए पोर्ट कासिम के इलाके में, मलीर का इलाका है, वहाँ पर ये कार्रवाई की गई सीपा की जानिब से, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। बहुत अप्रिशिएट करूँगा सर, आता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कॉन्ट्रैक्टर थे, कौन सी कंपनी से ये वेस्ट प्रोडक्ट निकला था, या फिर ये कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, किसी एजेंडे के तहत किया जा रहा था या गलती हुई है, लॉ नहीं मालूम था। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा इन लोगों को। बहरहाल वक्फा लूँगा, यहाँ पर एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।